आजकल के टाइम में आप सबको मेरी तरह यही लगता है कि हम थोड़ी देर के लिए फ़ोन देखते हैं, तो फ़ोन देखते नहीं हैं, एक्चुअली में हम फ़ोन में जीते हैं और ये रियलाइज़ेशन मुझे फ़िल्म लॉग आउट का ट्रेलर देखते हुए हुआ, जो आई एम श्योर आपने भी देखा होगा, खूब पसंद किया होगा और अभी मेरे पास मौका मिल रहा है मुझे लॉग आउट की फ़िल्म की टीम से बात करने का। तो आइए वेलकम करते हैं डायरेक्टर अमित गुलानी और हेलो। इस फ़िल्म के एक्टर बाबिल खान। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, एंड थैंक थैंक यू फॉर मेकिंग अस रियलाइज कि हम फोन देख नहीं रहे हैं आजकल यू। फोन में जी रहे हैं। जी, बिल्कुल। हमें भी खुद जब रियलाइज़ेशन हुआ तो लगा कि हाँ, इस पे कुछ बनाया जाना चाहिए, हाँ, क्योंकि ये डिज़ाइन ही ऐसा किया जाता है कि आपको चुपके से अंदर खींच लेगा, आपको पता भी नहीं पता भी चलेगा। नहीं चलता। जी। सो ये एक्चुअली में इंस्पिरेशन कहाँ से मिली इस फिल्म के लिए? खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस था कि खुद लग रहा था कि आजकल ज्यादा टाइम फोन एडिक्शन में जा रहा है या आसपास के लोगों से बातचीत करते हुए आपको लगा? काश आस-पास का होता, पर हाँ, ये खुद खुद का का था रियलाइज़ेशन भी पर्सनल। है। हाँ, मतलब जैसे लॉकडाउन के समय तो हमारी डिपेंडेंसी और ज़्यादा बढ़ ही गई थी। हाँ, तो तब तो हमारे दिमाग में कि हाँ, अब क्या ही करें है, पर जब आप बाहर आने लगे, काम वापस शुरू होने लगा, तब आपको रियलाइज़ होता है कि अभी भी मेरी आदत ऐसी क्यों हो रही है कि मैं बार-बार अपने फ़ोन की तरफ खिंच रहा हूँ और फ़ोकस कम हो रही है चीज़ों में। और तो जब ये आदतें आपको दिखने लगती है तो कहीं, और फिर जब आप ये शेयर करो किसी से, तो हर कोई जब इस बात से रेज़ोनेट करता है, हाँ, तब आपको लगता है अच्छा, चलो मैं नहीं हूँ, ये सबके साथ ये चीज़ हो रही है। तो वहाँ से आई थिंक ये थॉट आया कि हाँ, इसके बारे में कुछ कहना तो चाहिए। एब्सोल्युटली एंड आई थिंक परफेक्ट टाइमिंग। क्योंकि आजकल के टाइम में तो वाकई में अगर एक फैमिली की बात करें ना, एक परिवार की, या तो आई थिंक एक बच्चा, मैं अपनी फैमिली की बात कर लेती हूँ, माय 7 ईयर ओल्ड डॉटर, वो फोन एडिक्टेड टिल माय घर की दादी नानी, वो या भी फोन में लगे हुए हैं, बड़े बुजुर्ग भी फोन में लगे हुए बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। मैम उसे एवेन्यू कैसे निकालेंगे? वो तो बहुत ज़रूरी है। आई थिंक ये 12 क्वेश्चन तो साल आजकल एटलीस्ट डॉक्टर से 12 पूछा जा रहा है। 12 इयर्स तक तो तो बिल्कुल ही नहीं हाँ, होना चाहिए। इनफैक्ट कुछ मुझे कंट्रीज में 12 तो इयर्स पे भी फोन खतरा बैन हो लगता गया हाँ, है ना, ऑस्ट्रेलिया में भी अभी ऑस्ट्रेलिया में। वो सोशल मीडिया का हाँ, सोशल बैन हो गया मीडिया, है, यस। बट फ़ोन नहीं, बट हाँ। बाबिल, है। सर वो कौन-सा था कम्युनिकेशन बैंड क्या बोला था आपने? एक एक बैंड स्ट्रैप आता है जो सिर्फ़ कम्युनिकेशन के लिए होता है, आपने बोला था? नहीं, शायद बिस्सू ने देयर बोला इज़ था। एक स्ट्रैप आता है मैम, हाँ, हाँ। वो सिर्फ़ कम्युनिकेशन के लिए होता है। तो इफ यू हम लोग शायद वो अगर अप्लाई कर सकें कि वो फ़ोन का एक्चुअल मुद्दा तो कम्युनिकेट करना अच्छा, होता है। ओके, कीप तो इन उसे तो मुझे सिर्फ टच। कॉल एक्स्ट्रा कर चीज़ें, सकते हाँ, हैं। हाँ, हाँ। ओके, तो ओके। आई अंडरस्टैंड हाउ वी व्हाई वी गिव छोटों को फ़ोन, बट प्लीज़ हाँ। बाबिल, आपकी जितनी भी चॉइस ऑफ फ़िल्म्स रही हैं, जहाँ जी, से आपने कला से डेब्यू किया, उसके बाद जितनी भी आपने फ़िल्म्स करी हैं, बहुत हट के कॉन्सेप्ट चूज़ करते हैं, मैं कन्वेंशनल रोल्स नहीं करते हैं आप। जी। सो सबसे पहले आप एक फ़िल्म में क्या देखते हैं और लॉग आउट में आपको क्या पसंद आया? काश मैं लग्ज़री से कह सकता कि हाँ, ये 3 मेरे पास आए थे स्क्रिप्ट लेके। पर मैंने ऐसा ये नहीं चुना। अच्छा, ये पर ऐसा रीज़न नहीं था? सडनली तू शाहरुख खान क्यों बन गया? मैं बाबा और शाहरुख खान का मिक्सचर बन अच्छा, गया, वो। पता नहीं क्या था वो। या मैम उस बिल्लू वक़्त तो बाबर। मेरी मेरी कला कला भी नहीं आई थी और मैं ऑडिशन देने गया था। मेरे को डायलॉग याद आया, सॉरी। बट मैम ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता मैं किरदार को चुनता हूँ, मुझे लगता है किरदार मुझे चुनते हैं। वो जब वो हो जाता है तो वैसे तो ऑडिशन तो मैंने बहुत दिए हैं, ओके। पर वो जो सेलेक्ट में जिसमें हुआ हूँ, मैं नहीं कह सकता मैंने चुना है। हुँ। मुझे लगता है उन्होंने मुझे चुना है। तो मेरे को लगता है वो जर्नी है, वो ज़िंदगी चुनती है, आपको रास्ता दिखाती है हाँ। और आप उसका क्रेडिट ले लेते हो। हाँ, ये तो मैंने किया था। बट यूजुअली मैंने एक्चुअली नोट्स में लिखा था, वी लव टेकिंग क्रेडिट फॉर गॉड्स क्रिएशन, गॉड्स वर्क। हुँ। बट वो होता है ना यस। मेरा वो, एक्चुअली में मतलब अब थोड़ी स्पिरिचुअल बातें हो गई कि सॉरी हम मैम, तो सॉरी। कुछ नहीं करते, नहीं, नहीं, जो नहीं। करता है ऊपर पर वाला सच में करता है। ऐसा नहीं मैम, मैं ऑडिशन देने जाता हूँ। हाँ। मतलब मैं बैठ के जाता हूँ, प्रिपेयर करता हूँ, जो भी है वो मैं करता हूँ। लेकिन अब जो मुझे मेरे रास्ते आना है वो आता है, जो नहीं आना वो नहीं आता। तो मुझे नहीं लगता मैंने इस किरदार को चुना, मुझे लगता है इस किरदार ने मुझे चुना। हाउ नाइस, हाउ लवली। अमित, आपसे सवाल है, आपके जितने भी जितना भी आपने काम किया है, चाहे वो मामला लीगल है या फिर ह्यूमरसली योर्स उसमें भी, एंड देन अगेन काला पानी, इट वाज जी, माय वन ऑफ फेवरेट्स, थैंक यू मुझे बहुत वेरी पसंद मच। आया। तो जो भी आपके सब्जेक्ट्स रहे हैं वो हमेशा बहुत ज़्यादा रेलिवेंट रहे हैं इन सब वेब सीरीज में, जो जी। भी ओटीटी पे काम किया है। तो आप, क्या ये कॉन्शियस चॉइस है दैट आप वही सब्जेक्ट्स चुनते हैं, वही आप काम चुनते हैं जो कि रेलेवेंट हो, विच स्ट्राइक्स अ कॉर्ड विद द ऑडियंस? आई थिंक रेलेवेंट है इसलिए हम बना रहे, शायद ये मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि
कहीं ना कहीं हमारे लिए वो टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है जिसमें हमारे पास कुछ कहने को होता है, एंड शायद कुछ अगर करंट टॉपिक होता है उस पर हमारा भी कुछ ठीक, जैसे जब ह्यूमरसली योर्स बनाया था तब स्टैंड अप शायद इतना पॉपुलर नहीं था जितना आज है, बट वो उभर रहा था। और मेरे आसपास विपुल गोयल जो मेरे दोस्त थे, वो मतलब ही इज अ स्टैंड अप कॉमेडियन, हाँ। एंड तो उनके जो किस्से सुनते थे हमें इतना मजा आता था, हमें लगता था यार हमें इतना मजा आ रहा है तो ऑडियंस को भी आएगा। राइट। तो बहुत ही ऐसे जो हमें अच्छा लग रहा है शायद वो ऑडियंस को भी अच्छा लगेगा, ये एक बेसिक थॉट होता है हमेशा। इवन काला पानी, ऑल्दो कोइंसिडेंस ये हुआ कि पैंडेमिक आ गया, बट बिस्सो को काला पानी का थॉट काफी पहले आया था जब वो अंडमान गया था अपनी वाइफ के साथ, ओके। एंड तब से उसके पास ये थॉट था और उसको डेवलप करना हमने स्टार्ट कर भी दिया था कहीं ना कहीं, बट फिर पैंडेमिक आ गया तो वो कोइंसिडेंस वाला हो गया। आई थिंक हम हमेशा बस ये देखते हैं कि क्या मुझे इस टॉपिक में इंटरेस्ट आ रहा है, क्या मेरे पास कुछ है कहने को इस टॉपिक के बारे में, एंड आई थिंक वो ज्यादा मैटर करता है देन रेलेवेंस या करंट ट्रेंडिंग कुछ है उससे ज्यादा फायदा नहीं। फायदा होता है पर इतना हमारे लिए आपको मैटर नहीं क्लिक करता। करना चाहिए सबसे पहले। करेक्ट, हमारे And लिए वो मैं शायद ये देखना चाहूंगा, हम्म, ये क्राइटेरिया रहता है हमारा। वरना आजकल जैसे कुछ क्रिएटिव लोग यही बोलते हैं ना कि ऑडियंस क्या देखना चाहती है कई बार वर्सेस हम क्या बनाना चाहते हैं, हम क्या नया करना चाहते हैं, कई बार ये चीजें मैच नहीं करती। हाँ, पर हमें लगता है कि शुरुआत हमेशा उस चीज से होनी चाहिए कि हम क्या बनाना चाहते हैं, फिर आप उसमें लेयर्स डालते हैं विच विल मेक इट प्लीजिंग फॉर द ऑडियंस। उस मामले में हम बहुत डेमोक्रेटिक हो जाते हैं। पहले हम क्या कहना चाहते हैं लिखेंगे, हाँ। पर फिर उसमें रिगरस हम लोगों को नरेट करेंगे अपने 4-5 दोस्तों को बिठा के, और अगर मेरा सबसे प्यारा सीन है हाँ। पर किसी को उस पर हंसी नहीं आ रही तो वो हटेगा सीन, वो नहीं रहेगा स्क्रिप्ट में वो सीन। तो उस मामले में बिल्कुल ब्रूटल हो जाते हैं हम। नाइस नाइस। तो पहले क्या आप अपने क्लोज जो आपका कोर ग्रुप है वहाँ शेयर करते हैं आप आइडिया थॉट? जी हाँ, तो हम सभी राइटर्स क्रिएटर्स हैं, हम जैसे पोशंपा में हम 4 लोग हैं, विश्वपति, समीर सक्सेना, सौरभ खन्ना और मैं। एंड तो अगर कोई भी, जैसे मामला लीगल है सौरभ खन्ना ने लिखा जी। तो मैं रेड टीम बन जाता हूँ, मतलब वो लिख के मुझे सुनाएंगे, मैं कमियां निकालूंगा, फिर मैं कुछ लिखूंगा तो वो रेड टीम बन जाएंगे, वो अपना फीडबैक देंगे, तो ऐसा हमारा प्रोसेस चलता है। कोलैबोरेटिव प्रोसेस, हाउ नाइस। बबिल, जब इस फिल्म का ट्रेलर देखा तो बहुत अच्छा लगा, स्पेशली आपने जितना परफॉर्मेंस जितनी ट्रेलर में नजर आई वो बहुत अपीलिंग और बहुत ही अमेजिंग थी। लेकिन एक बात बताइए, आपके लिए सोशल मीडिया वैलिडेशन कितना इंपॉर्टेंट है? मुझे ऐसा लगता है आजकल के टाइम में कितने भी अच्छे डॉक्टर हो आप, कितने भी अच्छे डिजाइनर हो आप, कितने भी अच्छे, मैं अगर बात करूं कितनी भी अच्छी एंकर हूं मैं, लेकिन जब तक सोशल मीडिया वो वैलिडेट नहीं कर रहा ना, फॉलोअर्स नहीं दिख रहे, तब तक लोग आपके काम को शायद उतना नहीं मानते कि आप उतने पॉपुलर हो। तो ये सोशल मीडिया वैलिडेशन आपके प्रोफेशन के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? बहुत मैम, हमारे प्रोफेशन के लिए तो बहुत ज़रूरी हो गया ब्रांड, क्योंकि आज हमारा ब्रांड उतना ही ज़रूरी है जितना हमारा क्राफ्ट ज़रूरी है। राइट। बट पर्सनली इट्स नॉट, मुझे नहीं लगता वो सोशल मीडिया वैलिडेशन ज़रूरी है मेरे लिए। मुझे लगता है एक्सटर्नली वैलिडेशन जो मिलती है ना, जो एडमिरेशन बाहर से मुझे मिलती है, एक्सेप्टेंस बाहर से मुझे फैन से। हाँ, और एक जो मैं प्रेशर लेके घूमता हूँ कि मुझे एक्सपेक्टेशंस को मैच करना है, मुझे किसी को लेट डाउन नहीं करना, मुझे वहाँ से बहुत वो बहुत मेरे लिए ज़रूरी है। लेकिन मैम अजीब बात ये कि जितना आप सोशल मीडिया से वैलिडेशन आपको देती है उतना ट्रोलिंग भी देती है। लेकिन आपको पता नहीं कैसे इतना आपको वही आपको स्पिरिचुअली भी सिखाती है, आपको पैसा भी आ जाता है उसमें, क्योंकि आप अचानक से विजिबल हो जाते हो वापस, और वो दुख हो रहा है आपको पर आप पैसा कमा रहे हो, आपको समझ नहीं यार, अजीब भाई। तो इट्स अ वेरी स्ट्रेंज प्लेस दैट, बट वो हाँ, मतलब वैलिडेट एक्सटर्नली वैलिडेट होना मेरे लिए जरूरी है पर्सनली, बट मतलब आपके लिए जितना अच्छा लोग आपके काम को पसंद करें तो उतना इम्पोर्टेंट है सोशल मीडिया पे भी आपको वो नहीं उतना नहीं वो मेरे काम को पसंद करे, वो दैट इज द प्राइम, दैट इज मेरे लिए बहुत सबसे जरूरी वो है, और वो बहुत एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है मेरी फैमिली में, तो वो बहुत जरूरी है। लेकिन सोशल मीडिया पे वो लाइक्स वाइक्स का अब तो बिल्कुल चला गया है मेरा, वो कि अब तो मैं बिल्कुल पोस्ट भी नहीं करता कुछ ज्यादा, ये फिल्म है अब मैंने वापस, बट पर आपको प्रेशर आता होगा ना कि पोस्ट भी डालो, रील्स बनाओ। हाँ, आता तो है पर मैं लेता नहीं हूँ। आगे पास ऑन कर देते हैं। नहीं, सच्ची क्योंकि मैम एक्चुअली मैम
आई टेक एंजाइटी अपॉन माई सेल्फ, मैं बहुत प्रेशर लेता हूँ अपने ऊपर। तो वो एक एक्सटर्नल मैं एक और चीज का प्रेशर लूं, जैसे डीएम्स अभी बात हो रही थी किसको इनवाइट, और मेरी लवली मैनेजर उन्होंने डीएम्स खोले, पर उन्होंने चेक किए, मैंने आज तक 2 साल से डीएम्स नहीं खोले, बट मैंने मेंटेन किया हुआ है कि मैं नहीं खोलता डीएम्स, मुझे एंजाइटी होती है, मुझे डीएम्स पे मैसेज मत करो, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मैं वहां भी चेक नहीं करूंगा, अगर कॉल कर देना वेरी स्वीटली, वहां भी चेक नहीं कॉल कर करूंगा। देना, क्योंकि मैम सच में मुझे बहुत वो फोन से एंजाइटी होती है। बट जो How आपने nice. कहा, हाँ, बाहर से जो उन लोगों के ओपिनियंस मैटर करते हैं, और वो उसकी एक अलग जर्नी होती है जो आप निभाते हो पूरी जिंदगी, जहाँ आप अपने आप से खुश हो जाते हो। बाबिल, आजकल के एक्टर्स और आजकल के ज़माने में जो अलग-अलग प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, जी। उन लोगों पे ये ज़्यादा प्रेशर है ना? मतलब हमारे से पहले जो जनरेशन थी, वो तो सिर्फ अपना काम पे फोकस कर रही थी, एंड उनको हाँ। ये साथ-साथ मेंटेन नहीं करनी थी ये इमेज सोशल मीडिया वाली, तो मैम, दे हैड इट ईजियर। लाइक मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है सर आप नहीं, बहुत है। मुझे लगता है कि उनके अलग प्रेशर्स थे, क्योंकि वहां तब जैसे आज विजिबिलिटी इतनी आसान हो गई है, आप बहुत सारे लोग वहां पर तब ब्रेक इन करना ही इतना मुश्किल था। मुझे नहीं, लाइक टेकिंग माय फादर फॉर एग्जांपल, वो सोचो आप उनका फेस भी वो नहीं था कन्वेंशनल, उनको ह्यूमिलिएट भी किया, क्योंकि उनका एक्टिंग स्टाइल एकदम अलग था, वो ना वो सुनते थे किसी की, तो सब वो सारे कॉम्बिनेशंस ऐसे लेके आते जो प्रोड्यूसर बोलते थे नहीं, बट वो जाते थे सेट पे, वो ह्यूमिलिएट होते थे, फिर वो कर करके उन्होंने अपनी जगह बना ली। तो मुझे लगता है वो जब आप वो सहते रहते हो तो आपके अंदर उसको, अगर आप उससे कुछ सीखते रहो, इवन दो बहुत दर्द हो रहा है या पेन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, जो भी हो रहा है, अगर आप उसको जिंदगी की तरह लो और निभाते रहो, तो वो आपको कहीं ना कहीं जाके बहुत मदद करेगा आगे, और कहीं ना कहीं जाके आपके अंदर का जो आर्टिस्ट है, आपके अंदर का जो एक जो आप दिखाना, एक्सप्रेस करना चाहता है आर्ट, वो उसको ग्रो करेगा, उसको ग्रो मतलब उसको लाइट में लाएगा। कहते हैं ना, सोना बनने से पहले आपको पहले तपना पड़ता है ना, हाँ, एग्जैक्टली, तपस्या होती है, फिर आप निखरते हो, जी, फिर जी, सोना जी। बनते हो। वो प्रेशर मिक्स डायमंड है, हाँ। बहुत प्रेशर है मुझे। हीरा है, हीरा। इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, you नहीं, just हीरा बनना है, आप क्या बात कर रही हो? मतलब वो एकदम एक uncut साल के gems बाद भी वाला। हीरा बन सकते हैं। हाँ, नहीं, बहुत टाइम लगेगा मैम, ये तो अलग जर्नी है एक्टिंग की। सेलिब्रिटी तो इट्स अ जॉब। चलिए, आपने अपने फादर का मेंशन किया, जी, please. ही वाज Yeah. वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स, हम जी। मतलब वर्ल्ड में उनके फैंस हैं, तो ये जरूर मैं पूछना चाहूंगी, ही स्टार्टेड हिज करियर एज एन एक्टर जी, एंड देन ही बिकेम अ स्टार या लेटर ऑन। later on. So क्या आप भी वही path follow करना चाहेंगे? You would want to be known as a good actor and then probably become a star? मैम, आप जो कह रही कि एक्सेप्टेंस तो जरूर चाहिए, मुझे वो भी सीख कर रहे थे, एंड इट्स नॉट लाइक ही डिडंट डिजायर, उनको डिजायर थी, उनको फेम चाहिए था, उनको स्टारडम चाहिए था बचपन से, आप और उनकी इंटरव्यूज देखोगी तो वो बोलते भी हैं, लेकिन एक आप जब रिफ्लेक्ट करते हो जो चीजें आपके साथ हो रही हैं, तो आपको कहीं ना कहीं आपके अंदर की सच्चाई दिखने लगती है, और वो आपको जब दिखती है तो आपको पाथ दिखने लगता है। मुझे नहीं लगता उनका पाथ और मेरा पाथ सिमिलर है, क्योंकि उन्होंने जो किया वो एक अलग टाइम में किया, मुझे बहुत अलग, मैं अगर वो पाथ को फॉलो करने की कोशिश करूंगा तो मैं अपने पाथ को अबैंडन कर दूंगा। आप समझिए, मेरा पाथ अलग, मेरा एज एन इंडिविजुअल मेरा एक पाथ है, उन्होंने तो अपना पाथ निभा लिया, मैं उनके पाथ को फॉलो करने की कोशिश करूंगा तो मेरा कौन निभाएगा? How nice. हाँ। हाँ, वो And प्रोसेस। if you don't mind telling us, हम सब जानते हैं कि he was a brilliant actor. मतलब अगर इंडिया में टॉप एक्टर्स की नाम बात की जाए तो मतलब टॉप में वो आती है। But may I say something? In India, no, he's come in this independence list of top 60 actors in the world ahead of Mark Ruffalo. Wow. And I think और वो उन्होंने तभी है। उनका ड्रीम था सर, वो जब अनुपमा चोपड़ा के उसमें गए थे, तो he had said that यार, but I am not as good as Mark Ruffalo ना, and then now he's come, and I just want to show it to him. But हाँ, नहीं please, sorry, मैं excite हो गया। बिल्कुल होना बनता है। But as a actor, everybody knows about him. कितने brilliant actor थे। How was he as a father? He was a much better father than he was an actor. So आप सोचो कि अगर if he was an actor at that level, then how he must have been as a father.
He was very because protective. he was not protective at all. He would let me fall, but he would, कैसे बताऊं मैं आपको समझाने, वो बहुत सोच डालते थे अपने उसमें ना, मतलब जैसे वो मुझे कभी गिरने से प्रोटेक्ट नहीं करते, मुझे गिरने देते थे पर मेरे साथ आके लेट जाते थे, ताकि अगर मैं रो भी रहा हूँ, जो भी हो रहा है, वो मेरे साथ, वो मेरे को ऐसा महसूस कराए कि वो मेरे साथ हैं, लेकिन मुझे गुजरना है इसके थ्रू। I'm getting goosebumps while you tell बस me सच this. कह रहा हूँ मैम, मेरे को भी होता है ऐसे, मैं उनके बारे में बात करता, इसलिए मुझे इतना अच्छा लगता है कि मुझे लगता है कि जो चीजें वो करके गए हैं वो लोगों को पता चलनी चाहिए, सीखनी, मतलब अच्छा लगता है वो। अब कौन बताएगा Yeah. अमित, आपकी इस फिल्म का, लॉग आउट का क्या इम्पैक्ट रहेगा ऑडियंस पर, और क्या टेक अवे रहेगा उनका? क्या यू थिंक पीपल विल चेंज, दे विल रियलाइज ओ हम बहुत टाइम बिता रहे हैं सोशल मीडिया पे, कम करना है, कुछ डिस्कशन होगा, कुछ आपस में बातचीत करेंगे लोग? अब वो तो आई थिंक रिलीज होने के बाद पता चलेगा। मैं what are आई you ऑब्वियसली hoping? आई विल विश फॉर दैट। आई थिंक सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि लोगों को मजा आए देखने में, मतलब एंटरटेनमेंट वैल्यू वसूल हो लोगों की, क्योंकि उसके अलावा अगर इफ दे डोंट इवन टेक अवे एनीथिंग, उनका वो 1 घंटा 45 मिनट अच्छा बीता, तो मेरे लिए वो भी एज अ फिल्म मेकर वही अपने आप में वो भी बहुत टेक अवे है ना, या मजा आया, क्योंकि आई थिंक मेन पर्पस फिल्म का वो होना चाहिए। व्हाट यू से थ्रू दैट इज ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट, एंड इट्स अगर कुछ टेक अवे वैसा रहे, आई थिंक एक जो चीज आई होप लोग शायद रजिस्टर करें वो यही होगी कि हम जो हमारे ऑनलाइन रिलेशनशिप्स है लोगों के साथ, एंड जो हमारा कनेक्ट है विद द डिजिटल वर्ल्ड, वो हम ऑब्वियसली रिमूव नहीं कर सकते, पर वो एट व्हाट कॉस्ट आ रहा है, मतलब वो हमारी रियल लाइफ वर्ल्ड को कितना इम्पैक्ट कर रहा है, और क्या हम उससे हम रियलाइज भी कर रहे हैं कि हम उसकी क्या प्राइस पे कर रहे हैं। वो रियलाइजेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी विक्ट्री होगी, क्योंकि आई डोंट थिंक दोनों चीजों को कोई एलिमिनेट कर सकता है, पर ये रियलाइज होना जरूरी है कि हमें बैलेंस उसमें मेंटेन करना पड़ेगा। आई थिंक वो एक टेक अवे अगर फिल्म का रहेगा किसी के मन में, तो वो बहुत बड़ी विक्ट्री होगी। पर वो तो रिलीज के बाद ही पता चलेगा। एक्चुअली मतलब मेरे लिए भी कई बार ऐसा शॉकिंग सरप्राइजिंग होता है व्हेन माय 7-year-old डॉटर टेल्स मी कि मम्मा आप फोन की बजाय लुक एट मी, टॉक टू मी, एंड आई एम तो लाइक हम सो सब गिल्टी है, एम्बैरेस्ड हम सब गिल्टी है कि ये क्या बोल दिया है। बिल्कुल बिल्कुल हम सब गिल्टी है। Are you guilty of social media or your phone addiction? I'm not guilty of Yeah, phone addiction, but I'm absolutely guilty not. of that's the human thing now. But ma'am, but I genuinely think that ये एक टाइम है जिससे हम गुजरेंगे, और हम इसके हर जनरेशन ओवरकम करता है कॉन्फ्लिक्ट को, हम भी करेंगे। और सोशल एज अ प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया को बहुत इफेक्टिवली यूज किया जा सकता है, यू नो, एज अ क्रिएटिव टूल, मतलब जहाँ अपनी क्रिएटिविटी दिखा सको, आप लोगों से वो अपने एस्पेक्ट्स शेयर कर सको जो उनको नहीं पता, अपने अलग रंग दिखा सको। छोटे छोटे शहरों के कितने ज्यादा आर्टिस्ट हमें पता चलते हैं। Do you watch? Yes, कोई डांस करके दिखा रहा है, कोई कुक करके दिखा रहा है, गांव में कोई लेडी कुक करके दिखा रही है, ये भी तो पता चलता है, राइट? एंड इट्स नॉट जस्ट शेयरिंग इट विद द वर्ल्ड, वो एक वैलिड करियर पाथ भी बन गया ना लोगों को, उनको एक सोर्स ऑफ इनकम भी बन रहा है, व्हिच इज सो एम्पावरिंग इन इटसेल्फ। एब्सोल्युटली। बाबिल, इस किरदार से कितना रिलेट करते हैं, मतलब ये जो किरदार आप प्ले कर रहे हैं और आप कितने क्लोज हैं, कितने सिमिलर हैं? मैं उसके जॉब से रिलेट नहीं करता उतना, मतलब हाँ एक्चुअली इन अ सेंस कि हाँ फिल्म से वैलिडेशन, मतलब एक्सपेक्टेशन मीट कर पाऊँ मैं, वो सब प्रेशर से मैं रिलेट करता हूँ, लेकिन वो उसकी इंटरनल वो है, मतलब मैं सोशल मीडिया के एडिक्शन से रिलेट नहीं करता, लेकिन उसकी जो इंटरनल जर्नी है, जो उसको बाहर से वैलिडेशन चाहिए, उसको कैसे वो उसको अपने अंदर से जगाए कि मेरी वैलिडेशन मेरे लिए काफी होनी चाहिए, वो सेल्फ वर्थ बन जाती है ना। तो वो जर्नी मैं उससे रिलेट करता हूँ, मुझे भी वहीं जाना है, वही मेरी जर्नी। तो इस फिल्म में कैसे वो एम्पैथी आ जाती है। ये बस काटो ये इसको ये मैं टॉम हॉलैंड बन जाऊंगा इंडिया का सर। बट हाँ तो वो इसकी जर्नी है जो मैं आपको बताऊंगा नहीं, पर मुझे भी वही जर्नी निभानी है। उसकी पर्सनालिटी से, उसकी नीड से मैं रिलेट करता हूँ, लेकिन वही बस उसके जॉब से नहीं करता। वो तो हर कैरेक्टर में डिफरेंस होते हैं, हर कैरेक्टर में, और हर कैरेक्टर में आपकी सिमिलैरिटीज होती है, आपको ढूंढनी पड़ती है।
और क्या जैसे आप अपने किरदारों के लिए मेहनत करती हैं, हाँ। क्या उसका कोई पर्टिकुलर प्रोसेस है व्हिच इज इंस्पायर्ड फ्रॉम योर डैड, फ्रॉम योर फादर? Yeah, so there is just one thing that बाबा used to say कि कोई भी, वो बहुत इंटरव्यूज में भी कहा है कि बहुत कोई भी फॉर्मूला से नहीं करना चाहिए कुछ भी काम। हम मतलब फ्लेक्सिबल, वो ब्रूसली का वो है ना कि बी water. वाटर, वो बहुत एक्टर्स के लिए वो बोलते थे दिस इज द मोस्ट रेलेवेंट थिंग फॉर एक्टर्स। वो 2 शब्द में पूरी एक्टिंग समझा गया। Be like what? हाँ, मतलब? बी वाटर मतलब कि आप फ्लेक्सिबल रहो, कि आप ये एक स्ट्रक्चर मत बना दो कि ऐसे करते हैं एक्टिंग। हर कहानी को आपको सिखाने दो कुछ नया, हर किरदार को बताने दो कि मुझे कैसे, वो किरदार बताएगा कि मुझे कैसे निभाना है। मैं अपने फॉर्मूलाज लेके चला जाऊंगा तो वो किरदार ही मर जाएगा। तो मैं अपनी स्टोरी तो बताने शायद चला हर किरदार की फिर अलग तैयारी भी जी होगी, जी शायद जी उसका जी, प्रोसेस बिल्कुल भी अलग बिल्कुल होगा। बिल्कुल। जैसे हाँ, जैसे रेलवे मैन की कुछ और तैयारी थी मेरी, हाँ। बाकी इसके लिए बिल्कुल अलग तैयारी थी एकदम। बट वाज दिस अ इजियर रोल? क्या ये एक नहीं, ये थे तो अच्छा था, पर ये मुझे नहीं, अगर ये सच बताऊं, अगर मैं बहुत लकी रहा हूँ कि मेरा डायरेक्टर्स के साथ बॉन्ड अच्छा रहा है अभी तक। बट ऐसे भी बहुत सारी फिल्म मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि वो एक, क्योंकि आप जर्नी पे जाते हो और एक लंबी जर्नी होती है वो, और आप हमने तो 22 दिन में निपटा ली, लेकिन वो 22 दिन भी बहुत Intense है। हाँ, मतलब हाई इंटेंस, और मैं पूरा टाइम, मतलब मैं रोते उठता था, रोते सोता था पूरा टाइम पैनिक में था। बट क्योंकि ये माहौल बहुत लाइट रखते हैं और बहुत, जैसे कहते हैं, बातें करते हैं, वो बहुत होता है ना, आपका स्ट्रेस लेवल कम कर देती है। इवन दो मेरे को पता नहीं ये कितने स्ट्रेस के थ्रू जा रहे होंगे, नए एक्टर को उठा लिया, कैसे रुलाऊं 20 टेक। क्या लगते थे 20 टेक? हाँ, नहीं, बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर रहा है, पर मतलब मैं इसको ये इंश्योर कराता था कि देख, मुझे जब तक नहीं मिलेगा तू फिक्र मत कर, मैं नहीं छोड़ने मुझे वाला। बहुत आई डोंट केयर कि मतलब, क्योंकि वो इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, हाँ। क्योंकि एज एन एक्टर यू विल ऑलवेज रिग्रेट इट लेटर, क्योंकि जो टेक में आ गया वो इटर्निटी के लिए है। तो इन दैट मोमेंट यू हैव एन अपॉर्चुनिटी। मेरे को लगता है डेविड फिंचर का इस पे बहुत सही कोट है, वो ही इज नोन फॉर टेकिंग 100 टेक्स, ओके। और उनका वो रहता है, इट टुक सो मच एफर्ट कि इतने लोग इतनी सारी चीजें करके यहाँ आए हैं। हाँ। अब इस मोमेंट को हम जल्दबाजी क्यों करना चाहते हैं? जब Right. तक मुझे परफेक्ट नहीं मिल रहा है मैं करूंगा। तो मैं इसको वो इंश्योर करता था हाँ, कि हाँ, ये तू मुझे बहुत अच्छा तू लगता फिकर है। मत कर, मैं जब तक सेटिस्फाई हाँ। होऊंगा मैं आगे बढ़ने नहीं दूंगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ टेक्स कितने लिए हैं बाबिल ने किसी सीन आई के लिए? थिंक लिए क्योंकि बाद में मैंने देखो कि इसको लिया इन्होंने लिए। क्योंकि बाद में मैंने इसको बताया कि एडिट में कि यार सॉरी यार, तेरे से इतने टेक दिलवाए, मैंने चौथा टेक यूज किया है जो तुझे, क्योंकि चौथे टेक के बाद इसको बहुत पसंद आया था कि सर इसमें मेरे को फील आई, ये बहुत सही था। मैंने और बोला लिए पर कितने? यार वो लाइन ऐसे दिए आई कितने? थिंक 12-13 टाइप 12-13 तक पहुंचे थे। पर वो क्या था ना, वो हाई टेक, वो बहुत ही हाई हाँ, इंटेंसिटी वो बहुत You want to talk about that scene? हम ऑडियंस जब वो फिल्म देखे तो हम याद करें ये सीन कि भाई मैं सीन में सीन के बारे में नहीं बता सकता, लेकिन क्योंकि ये बाद में आएगा, रिलीज के या पहले नहीं, वो आएगा? थोड़ा स्पॉइलर हो जाएगा, वो हाँ, इसलिए वो avoid- बहुत पर इम्पोर्टेंट बेसिकली इट्स एन इम्पोर्टेंट सीन और इसका काफी इमोशनल सीन है। मतलब बहुत, मतलब आपको हर टाइम ऑनेस्ट होना है अपने उस इमोशन के साथ। तो एक टाइम के बाद फिर आपको चीजें कितनी- ढूंढनी पड़ती है अपनी जिंदगी में। अब कितनी बार उस इमोशन को अंदर से Right. लेके आओगे। Right. चलिए, आप अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में, यक्षी के बारे में कुछ बताना अरे वाह, चाहेंगे? आपको कैसे पता ये? मैंने- बस चलो पं- मैं जा रहा हूँ जी, ये मत पंजाब केसरी। नहीं मैम, मैं एक्चुअली उसकी तो शूटिंग भी खत्म नहीं हुई है, तो मैं क्या ही बोलूं, बट आई रियली एंजॉय लाइक द, इट्स लाइक मैं फिल्म स्कूल वापस पहुंच गया, वेरी फ्रेश। इट्स लाइक इनके साथ बहुत फ्रेश काम करने को मिला, मजा आ रहा है बस। मजा आ रहा है। हाँ, उसका एक्टिंग में तो मजा आता है मैम, वो एक It will be releasing this year? पता Yakshi? नहीं मुझे, Okay. I really don't know, यही we don't know the destiny of the film मैम, वो उसकी वो अपनी चलती है। Right. चलिए, थैंक यू सो मच थैंक यू एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और Thank you. ऐसे ही रेलेवेंट रिलेटेबल टॉपिक्स पे फिल्म बनाते रहिए और हमें एंटरटेन करते रहिए। थैंक यू वेरी Thank you. मच।